हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन, दैट इज द लास्ट लेसन। तो सर चलिए सबसे पहले समरी स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की सेटिंग देख लेते हैं कि चैप्टर कब किस दौरान की बात हो रही है इस चैप्टर में। ओके, द स्टोरी हैपेंस ड्यूरिंग द टाइम व्हेन प्रूशिया अंडर द लीडरशिप ऑफ ओटोमन बिस्मार्क डिफीटेड फ्रांस इन द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर फ्रैंको प्रूशियन वॉर के दौरान प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। ओके, एंड प्रूशिया को कौन लीड कर रहा था, कौन था इनका लीडर? ओटोवन बिस्मार्क। ओके, आफ्टर द विक्ट्री द फ्रेंच रीजन्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन वर टेकन ओवर बाय प्रूशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं, आपको आंसर्स में लिखने होंगे। मान लीजिए ये फ्रांस है, तो फ्रांस के जो दो रीजन्स हैं, कौन से? एल्सेस एंड लॉरेन, इस पर किसका कब्जा हो गया था? प्रूशिया का कब्जा हो गया था। Because of this, the Prussian government ordered that only German should be taught in the schools and the French language was banned there. Okay. अब इसी के चलते ये जो प्रूशिया ने डिफीट करा था फ्रांस को और इन दो रीजन्स पे एल्सैस और लॉरेन पे जो उनका कब्जा हो गया था, इसी के चलते प्रूशियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि अब से इन दो रीजन्स में फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी और इंस्टेड बच्चों को क्या सिखाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्टोरी में जो टू मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट इज फ्रांस और दूसरे एम हेमल। ये कौन है पहले ये समझ लेते हैं। एम हेमल जो है ये फ्रेंच के टीचर हैं। ओके, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं और फ्रांस जो है ये इनका एक स्टूडेंट है। ओके, फ्रांस से बिलोंग करता है। ही इज ऑन हिज वे टू स्कूल, ये अपने स्कूल जा रहा होता है एंड ही फील्स वेरी नर्वस, काफी नर्वस फील कर रहा है बिकॉज ही हैज नॉट स्टडीड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। देखिए पार्टिसिपल्स आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर का एक टॉपिक है, तो इन द सेम मैनर फ्रेंच लैंग्वेज में भी ये ग्रामर का टॉपिक है पार्टिसिपल्स। ओके, तो इसने अपने पार्टिसिपल्स जो टॉपिक की तैयारी नहीं की है। ओके, और एम हेमल ने उसके ऊपर पूछने होंगे क्वेश्चन स्कूल में, तो इसीलिए इसको लग रहा है कि अब उसको डांट पड़ेगी स्कूल में, तो इसलिए स्कूल जाने में काफी नर्वस फील कर रहा है। ओके, फ्रेंच प्रेफर्स enjoying नेचर, लिसनिंग टू बर्ड्स chirp एंड watching सोल्जर्स ओवर लर्निंग फ्रेंच। ओके, अब इसको क्या लग रहा है, जब ये रास्ते में जा रहा है तो इसको लग रहा है कि चलो नेचर को एंजॉय करना ज्यादा बढ़िया काम है, बर्ड्स की आवाज को सुनना, और सोल्जर्स जो क्या कर रहे हैं, ड्रिल परफॉर्म कर रहे हैं। कौन से सोल्जर्स? प्रूशियन सोल्जर्स। तो इनको देखने में ज्यादा मजा है रेदर देन ये जो मैं लैंग्वेज सीखूंगा, ठीक है, जो मैं ये पढ़ूंगा पार्टिसिपल्स वगैरह। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अ स्ट्रेंज एटमोसफेयर, अब जब ये स्कूल पहुंचता है, अभी जब ये रास्ते में है, ये टाउन हॉल को पास कर रहा है। ओके, तो ये क्या नोटिस करता है कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास बहुत भीड़ लगी है। ओके, अब बुलेटिन बोर्ड क्या है? विच यूजली डिस्प्लेज इंपॉर्टेंट एंड ऑफन ट्रबलिंग न्यूज अबाउट द वॉर। ओके, क्लियर? तो बुलेटिन बोर्ड में जो भी वॉर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट या ट्रबलिंग जो न्यूज थी उसी के ऊपर डिस्प्ले होती थी। ओके, अब आज उस बुलेटिन बोर्ड को सभी लोग घेर कर खड़े हुए हैं। ओके, क्लियर? और जब ये स्कूल पहुंचता है, ही सरप्राइज टू फाइंड इट वेरी क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग। अब जब ये स्कूल पहुंचा तो उसको उसका स्कूल में काफी शांत माहौल लग रहा है। ओके, बिल्कुल ऐसे जैसे संडे के दिनों में होता है। ओके, क्लियर? क्योंकि संडे के दिन तो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है, लेकिन अब इतना स्ट्रेंज माहौल क्यों है वहां पर, वो अभी आपको आगे पता चलेगा। ओके, नहीं तो अक्सर वहां पर किस किस की आवाजें होती हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, ठीक है, बच्चे जो है अपने डेस्क ओपन और क्लोज करके बैठते हैं, जिसके कारण काफी आवाजें होती हैं। लेसन्स रिपीटेड इन द यूनिसन, ठीक है, यूनिसन मतलब होता है जैसे मान लो ये टीचर बोल रहा है और उसकी बात को सभी बच्चे दोहरा रहे हैं, तो आवाज तो होगी। ओके, एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर अपने जो रूलर जो हाथ में लिया उसको टेबल के ऊपर जब मारता है, ठीक है, तो आवाज होती है। ओके, क्लियर? लेकिन आज जो है उल्टा माहौल है और स्कूल बिल्कुल शांत है। ओके, क्लियर? अब आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग, अब हो क्या रहा है यहाँ पे? द एन अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके जो सर हैं एम हेमल, ठीक है, वो फ्रांस को डांटते नहीं है कि वो लेट आया है, वो उसको क्या बोलते हैं कि जाओ अब तुम अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। फ्रांस नोटिसेस हिम इन हिज स्ट्रेंज आउटफिट कंप्राइजिंग ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, यहाँ पर शर्ट होना चाहिए, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड एंड अटायर टिपिकली रिजर्व फॉर इंस्पेक्शन और प्राइज डेज। अब जब वो स्कूल पहुंचा तो उसको उसके जो सर हैं एम हेमल वो काफी अलग आउटफिट में नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो आउटफिट क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट डाली है उन्होंने, ब्लैक सिल्क कैप डाली है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। और वो ऐसे कपड़े तो अक्सर कब डालते हैं? जब कोई इंस्पेक्शन हो या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो। ओके, क्लियर?
Then he announces that an order from Berlin says that only German will be taught in the schools of Alsace and Lorraine from now on. ओके, और अब वो अनाउंस करते हैं कि बर्लिन ने ये ऑर्डर पास किया है कि अब से एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में क्या पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. ऑब्वियसली अब उसको समझ में आया कि वो जो बुलेटिन बोर्ड था उसके आगे क्यों इतनी भीड़ लगी थी. ठीक है, वो बोल रहा था ना यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड के आगे भीड़ लगी है, क्योंकि उस बुलेटिन बोर्ड में ये ही न्यूज प्रिंटेड थी कि प्रूशिया ने फ्रांस के इन दो रीजन्स को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया है. कौन से, एल्सेस और लॉरेन में. ओके, और ये ही अब उनके सर यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं कि अब से क्या किया जाएगा, जर्मन पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में. ओके क्लियर, अब फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. फ्रांस सडनली फील सॉरी फॉर नॉट टेकिंग हिज स्टडीज सीरियसली अर्लियर. ठीक है, अब ये काफी सॉरी फील कर रहा है. क्यों? क्योंकि अब इसको कद्र आ रही है फ्रेंच की लैंग्वेज की. ओके, और उसके एफर्ट्स जो उसके सर डालते थे उनको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने में. क्यों? क्योंकि आज उनका लास्ट लेसन है. अब समझ गए होगे आप कि इस जो चैप्टर का टाइटल है उसका नाम द लास्ट लेसन क्यों है, क्योंकि ये लास्ट लेसन कौन डिलीवर कर रहा है, एम हेमल. ओके, जो फ्रेंच पढ़ाते हैं बच्चों को. ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स वाई मैनी विलेजर्स सच एज ओल्ड हाउसर, जो एक फार्मर है, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम. ओके, अब इसको रीजन समझ में आता है, क्योंकि ये एक और चीज स्ट्रेंज ऑब्जर्व करता है जब ये अपनी क्लासरूम में एंटर करता है कि वहां पर एक ओल्ड हॉजर बैठा हुआ है, फॉर्मर मेयर बैठा है, पोस्ट मास्टर बैठा है, पहले वाला. ठीक है, और उनके हाथ में क्या है, एक प्राइमर भी है. प्राइमर मतलब प्राइमरी की बुक. ओके, अब ये क्यों आए हैं वहां पे, दे हैव कम टू शो रिस्पेक्ट टू एम हेमल. एम यहाँ पर कैपिटल होगा. ओके, हु हैज टॉट इन द स्कूल फॉर 40 years. ओके, अब एम हेमल जो हैं वो कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, 40 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, लेकिन अब इनका ये लास्ट लेसन है और अब ये यहाँ से मूव ऑन हो जाएंगे. कहने का मतलब ये पूरा फ्रांस है, ये दो रीजन्स हैं अब ये, लेकिन ये तो अभी भी फ्रांस की टेरिटरी है ना, तो अब ये यहाँ से मूव ऑन करके इस टेरिटरी में चले जाएंगे और ये उनका लास्ट लेसन है स्कूल में. ओके क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं. एम हेमल्स इमोशनल मैसेज. अब ये क्या बोलते हैं, एम हेमल सेज दैट ओनली नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर पेरेंट्स एंड इवन ही हिमसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट गिविंग इनफ इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन. ओके, अब वो ब्लेम कर रहे हैं. ठीक है, कि क्यों इतने समय से बच्चे जो हैं फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए हैं. तो वो सबसे पहले वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं. वो क्या बोलते हैं कि पेरेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ये चाहते हैं, दे वॉन्ट देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन द फार्म्स. ठीक है, फार्म्स और मिल्स, सो दैट दे कैन अर्न अ लिटिल मोर मनी. ओके, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो फार्म्स में और मिल्स में काम कर ले जिससे उनको पैसा मिले. ओके, और वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं. ठीक है, कैसे ब्लेम करते हैं मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको आ गया तो आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में. वो अपने आप को ये कहकर ब्लेम करते हैं क्योंकि मैनी अ टाइम्स उन्होंने भी बच्चों को क्या करने के लिए भेजा, वाटर वाटरिंग हिज फ्लावर्स. ठीक है, कि जाओ जाकर पौधों को पानी दे आओ. ओके, और जब भी वो फिशिंग जाना चाहते थे तो फिशिंग जाने के लिए उन्होंने क्लासेस को क्या किया, मिस किया. ओके, उन्होंने ऑफ लिया. ओके क्लियर, he describes French as a beautiful and clear language and tells them to protect it because their language is the key to their freedom. अब वो क्या बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ब्यूटीफुल और क्लियर लैंग्वेज बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इस लैंग्वेज को हमेशा प्रोटेक्ट करना. क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ना ये तुम्हारी चाबी है टू द फ्रीडम. ओके, कि जो अब ये स्लेवरी आ गई है हमारे यहाँ पे, ये लैंग्वेज ही आपको फ्रीडम दिलवा सकती है. कैसे? He tells everyone, even if people are ruled or controlled by others, if they keep their own language alive, they still have the power to become free one day. Okay, देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है. Obviously, वो बोल रहे हैं कि चाहे हमारे ऊपर हमें कोई कंट्रोल कर ले, ठीक है, हमें कोई रूल करे, ओके, कि अब वो स्लेव्स हो गए हैं, क्योंकि अब उन रीजन्स में किसका कंट्रोल हो गया है, प्रूशिया का कंट्रोल हो गया है. ओके, लेकिन वो बोल रहे हैं अगर वहां पर रहने वाले लोगों को भी रहते हैं तो सारे फ्रांस के निवासी हैं वहां पे, लेकिन अगर वहां के रहने वाले लोगों के दिलों में फ्रेंच लैंग्वेज जिंदा है तो ये उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी अपने आप को इस स्लेवरी से क्या करवा लेंगे, आजाद करवा लेंगे. ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द लेसन द ग्रामर एंड राइटिंग एक्सरसाइजेस सडनली सीम वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन. देखिए अभी अपना लास्ट लेसन डिलीवर कर रहे हैं तो जो ग्रामर वो सिखा रहे हैं, जो राइटिंग एक्सरसाइजेस वो सिखा रहे हैं, वो सडनली सबके लिए काफी क्या हो गई हैं, इंपॉर्टेंट हो गई हैं. फ्रांस इवन वंडर्स वेदर द प्रूशियन विल मेक द पिजन्स ऑन द रूफ स्पीक जर्मन टू. ठीक है, जब फ्रांस जो है पढ़ रहा है,
ओके, तो उसको कुछ ना कुछ नॉइस सुनाई दे रही है ना, छत के ऊपर पिजन्स जो है वो कू कर रहे हैं, अपनी आवाजें निकाल रहे हैं। तो वो वंडर कर रहा है, ये सोच रहा है कि क्या ये प्रूशियन सोल्जर्स इनको भी कहेंगे कि तुम जर्मन लैंग्वेज में बोलो। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फाइनल मोमेंट। अब when the church clock strikes 12, the sound of Prussian soldiers' trumpet is heard. M. Hemmel becomes too emotional to speak. He turns to the blackboard and writes "Vive le France", meaning long live France। ठीक है, अब चर्च क्लॉक जो है स्ट्राइक करती है, जैसे ही 12 बजते हैं, ठीक है, यहाँ आवाज आती है और प्रूशियन सोल्जर्स जो है अपने ट्रम्पेट जो है उनकी आवाज आती है। ट्रम्पेट जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ओके, बजाने की। अब एम हेमल जो है काफी इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, उनसे बोला भी नहीं जा रहा, ठीक है, जैसे मानो उनका गला चोक हो गया है। ओके, तो वो टर्न करते हैं और ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखते हैं, वाइव लिव फ्रांस, जिसका क्या मतलब है, लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके, और फिर वो एंड में यही बोलते हैं कि अब जो तुम्हारी क्लास है वो क्या हो गई है, डिसमिस हो गई है। ओके, द एंड ऑफ द लेसन ये यही है। विदाउट सेइंग एनीथिंग मोर, एम हेमल, हेमल होगा यहाँ पे, एफ काट दीजिएगा, मेकिंग अ जेस्टर टू शो दैट स्कूल इज ओवर एंड द स्टूडेंट्स कैन लीव। ठीक है, तो यहाँ पर जेस्टर मतलब इशारा करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे हैं। ओके, वो काफी भावुक हो गए हैं कि उनका वो लास्ट लेसन था जो उन्होंने डिलीवर करा। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, इनका स्कूल जो है वो ओवर हो गया है और अब स्टूडेंट्स वहां से जा सकते हैं। ओके, तो अच्छा, मैंने आपको एक चीज ये भी बताई, जैसे मान लो ये फ्रांस है और ये जो दो रीजन्स है जिस पर प्रूशिया का कब्जा हो गया है, तो यहाँ से अब जो ये टीचर हैं एम हेमल शिफ्ट होकर यहाँ क्यों जा रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये फ्रेंच के टीचर हैं, राइट। अब ये इन रीजन्स में रहकर क्या करेंगे, क्योंकि टीचिंग इज हिज प्रोफेशन। अगर ये यहाँ रहेंगे, यहाँ तो फ्रेंच जो सिखाना जो है उस पर बैन हो गया है। ओके, यहाँ तो जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ओके, क्लियर। तो इसीलिए वो इन रीजन्स में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और इसलिए काफी इमोशनल फील कर रहे हैं कि जिस स्कूल में उन्होंने 40 ईयर्स ऑफ अपनी लाइफ है ना, 40 ईयर्स ऑफ सर्विस जो है वो निभाई है, अब आज उनको उस स्कूल को क्या करना पड़ेगा, छोड़कर जाना पड़ेगा। ओके, क्लियर। आई होप सो आपको चैप्टर समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।